मैं डॉक्टर माजिद इकबाल, फिजियोथेरेपिस्ट। हम लोग आज बात करेंगे बैक पेन से रिलेटेड। ये मेरे पेशेंट हैं जिनको बैक पेन है। आज हम लोग बात करेंगे बैक पेन की रिगार्डिंग, ठीक है। इनको काफ़ी टाइम से बैक पेन था, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह इनको। तो सबसे पहले हमारे पास जो पेशेंट आते हैं बैक पेन लेके, तो इनको तो पहले सबसे पहले हम थोड़ा असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि इनको बैक पेन किस वजह से है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को लेटा दिया, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे ये चीज़ का कर्वेचर है कि नहीं है, बराबर, ये मसल से स्पाज्म है क्या नहीं है, टाइट है ना क्या है, फिर कर्वेचर देखेंगे अपने, बराबर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पेशेंट को बोलेंगे ये पैर आप उठाओ ऊपर, रिवर्स एसएलआर बोलते हैं इसको, ये पैर ऊपर उठाओ। हाँ, कई बार क्या होता है, ये उठाते ही पेशेंट को बहुत पेन होता है, बराबर जी। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, राइट, है ना, डिस्क कंप्रेस हो रहा है। ये उठाओ, कई बार इसको भी देखते हैं हम, कंप्रेस होता है तो पेन क्या है, बढ़ जाएगा। बढ़ गया। ओके, ढीला रखें, बिल्कुल ढीला रखें, छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग बता देता हूँ मैं। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे जो बोन स्टार्ट होता है यहाँ से, इलिया क्रेस्ट, जी। दो इलिया क्रेस्ट को हम मिलाएंगे। अगर ये इलिया क्रेस्ट को मिलाएंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे आता है, ये समझ लो आप L4 है, ये जी। L4। और ये जो है, ये जो डिम्पल जैसा दिख रहा है, जी। PSIS बोलते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, राइट। ये ठीक, PSIS पोस्टीरियर पीछे का, और आगे का एंटीरियर। तो यहाँ पे जो लाइन आता है, ये लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये आता है आपका S2, ठीक है। फिर इसके जस्ट बाद L5 आ गया, फिर S1 आ गया इसके बीच में। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे L5 एरिया में जनरली पेन होता है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे अगर दबाएंगे ना, ऐसा कंप्रेस करेंगे, तो पेशेंट को पेन होगा L5 एरिया में, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ये पेन हुआ, उसके बाद ऐसा होता है कि यहाँ पे सियाटिक नर्व निकलती है। जनरली आपने सुना होगा कि सियाटिका हो गया है, सियाटिका हो गया। दरअसल क्या होता है, वो सियाटिक नर्व होता है। सियाटिक नर्व क्या होता है, बॉडी का सबसे थिकेस्ट नर्व होता है। अब सियाटिक नर्व का नर्व रूट क्या है, सियाटिक नर्व का, वो शुरू होता है आपका L3, L4, L5, S1, S2, S3। राइट। L4, L5, S1, S2, S3, 5 नर्व होते हैं। L4, 5, S1, S2, S3। ये नर्व कंबाइन होके, ये नर्व पूरा, ये पीछे पूरा पैर को सप्लाई करता है ये नर्व, ठीक है। ये हैमस्ट्रिंग को, काफ मसल्स को, ठीक है। फिर यहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है, बराबर। अब इसके नीचे ये ग्लूटियल मसल्स है, अपना ग्लूटियल मसल्स के नीचे पायरिफॉर्मिस मसल्स होता है, पायरिफॉर्मिस। हाँ, उसके नीचे से ये जाता है। तो पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, इधर भी दुख रहा है, इधर भी दुख रहा है, इधर भी दुख रहा है, जी। ठीक है। तो ये अब सियाटिक नर्व के बारे में बात करें। सियाटिक नर्व के कोर्स में जो पेन होता है उसको सियाटिका बोलते हैं, जी। ओके। अभी आप सीधा हो जाएंगे, ओके। अब हम क्या देखते हैं, ये SLR भी देखते हैं, चेक करते हैं। पेशेंट आया, बैक पेन हो रहा है, पेन रेडिएट भी कर रहा है पैरों में, जी। क्या बोलते हैं इसको, कई बार क्या तो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, तो क्या पेशेंट क्या ये इसको उठा भी नहीं पाता है, हेलक्स को या अंगूठे को उठाइए ऊपर, खींचिए अपनी तरफ, ठीक है, इसका पावर खत्म हो जाता है। ये L5 एरिया, ये L5 यहाँ से जो नर्व निकलती है वो जी। इस पार्ट को सप्लाई करती है, L5, फिर L4, नीचे S1, बराबर। अब इसमें क्या है, किसी किसी का ये बहुत पेन होता है ये। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये पैर उठाइए, हम SLR चेक करते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट बोलते हैं इसको, टाइप। पेशेंट अगर आप समझ लो कि पेशेंट को जो है ना हर्निएशन है, डिस्क हर्निएशन है या डिफ्यूज डिस्क बल्ज है, उसमें क्या करें, पेशेंट उठा ही नहीं पाएगा, ये नहीं उठा पाएगा। अब समझ लो कि पेन बहुत ज़्यादा, हाँ, डिस्क ज़्यादा दब रही है, तो ये नहीं उठा पाएगा। तो ये आपका एक टेस्ट हो गया ये, ओके। उसके बाद में फिर हम रोटेशन भी देखते हैं, रोटेशन करा के, ठीक है, मूवमेंट ओके है, ये मूवमेंट ओके है, ये भी देखना है, ठीक है। पेशेंट का फ्लेक्शन भी देखते हैं, कई बार पेन होता है कि मूवमेंट नहीं है, उसकी वजह से भी पेन होता है। एक्सटेंशन चेक करेंगे, लेटरल रोटेशन चेक करेंगे, फ्लेक्शन चेक करेंगे, फ्लेक्शन ऐसे चेक करेंगे, ये फ्लेक्शन भी ओके है, ठीक है। और हाँ जी बोलिए, सवाल करना चाहूँगा। जी बोलिए। सम टाइम क्या होता है कि पेशेंट जो है एक्सरसाइज कराने पर उसको तकलीफ उसकी बढ़ जाती है।
ओके। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जी, जी। इसमें क्या होता है कि अब ये समझिए कि पेशेंट तो ट्रीटमेंट करा रहा है, 10 दिन आया, पेशेंट का पेन काफ़ी रिलीव हो गया। लेकिन फिर अचानक से उसका पेन बढ़ जाता है, पेशेंट कंप्लेन करता है, दर्द तो बढ़ गया डॉक्टर साहब, क्यों बढ़ गया? तो उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसमें क्या होता है, कई बार पेशेंट बोलता है लॉन्ग ड्राइविंग कर लिया मैंने, या कुछ लिफ्ट कर लिया, वज़न उठा लिया, है नहीं? तो या फिर ओवर सीटिंग कर लिया, राइट। इसकी वजह से वो दर्द बढ़ जाता है, कंप्रेशन ज़्यादा हुआ। तो ये सब प्रिकॉशंस भी हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है? वो इसकी वजह से होता है। तो जैसे पेशेंट आता है, नेक्स्ट डे आया, पेन बहुत ज़्यादा लेके आया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं कराएँगे, बहुत लो ग्रेड की एक्सरसाइज़ कराएँगे, जो अब डिस्कस करेंगे अपने-अपने, ठीक है? तो ये देख लिया हमने। उसके बाद में सारे मूवमेंट भी देख लिया, और कई बार पेन डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से भी आते हैं। स्मॉल्स नोड आते हैं, कई बार हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं, नोड्स, राइट। स्मॉल्स नोड्स जिसको बोलते हैं, वो हो जाते हैं। डिस्क बल्ज के केसेस आते हैं हमारे पास, डिस्क बल्ज है, हर्निएशन है, डिफ्यूज डिस्क बल्ज है, ये सब के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, कॉमन हो गया, लेडीज़ में ज़्यादा है, ओल्ड एज में है। ओके, तो ये देख लिया हमने। फिर उसके बाद में आप सीधा कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? उल्टा लेट जाइए। अच्छा, एक सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे जी, जी, बोलिए। कि ये मोस्टली किन एज ग्रुप में पाया जाता है? ये ज़्यादातर जो होते हैं ना, ये जो ओल्ड एज हैं, राइट। उनमें ज़्यादा है, और कुछ यंग एज में भी है जिनका ड्राइविंग काम है, प्रोफेशन ऐसा है जो ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर है, उनको ज़्यादा होता है। या फिर कुछ ऐसे जॉब में है जो लिफ्टिंग के है, जैसे कि कोई पार्सल्स उठाने का काम है, लोडिंग अनलोडिंग है, राइट। उसमें उन लोगों को ज़्यादा होता है। अक्सर और बेशतर ये देखा गया है डॉक्टर साहब जी। कि फीमेल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है हाँ, औरतों किचन में, वर्क, ड्यू टू किचन वर्क, बैक पेन का, और ये जी, जी, तो उसके बिल्कुल। लिए आप मतलब झुकना, क्या? बार-बार झुकना पड़ता है उनको। जी। यही कहेंगे कि वो ज़्यादा झुके नहीं, और अच्छा। कुछ एक्सरसाइज़ेज़ रेगुलर करते रहें, जिससे उनका राइट। पेन जो है कम हो जाएगा। प्लीज ठीक गो है? अहेड। ओके। तो सबसे पहले पेशेंट आया हमारे पास, ठीक जी। है? पेन उनका हम देखेंगे सीवियर है या फिर मॉडरेट है, उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज़ डिसाइड करेंगे। राइट। अभी पेशेंट आया शुरू में, तो उसके साथ हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं करेंगे। हम ये पेन जो है कम करने के लिए पहले प्रोन ऑन एल्बो में ये पोजीशन लेंगे, प्रोन ऑन एल्बो, ठीक है? ओके। और ये पोजीशन क्या है हमारी? ठीक है, प्रोन जी। है, उल्टा लेटा देंगे पेशेंट को, ठीक है? अब पेशेंट को बोलेंगे आप धीरे से इसको उठाओ, ऊपर उठाओ सीने को, ये नीचे कांटेक्ट में रहेगा पहला, ऊपर उठाओ, ऊपर देखो, एल्बो को ये नहीं उठाना एल्बो है, को नहीं उठाना है आपको, राइट? हाँ ये, ओके, ऊपर देखो ये, ठीक है? ओके, ठीक है, नीचे रख दिया, फिर से उठाया, फिर से उठाओ, ये 10 टाइम का हम रिपीटिशन करेंगे सेम एक्सरसाइज, ठीक है? ओके, 10 बार करा लिया, फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद में दूसरे सेट भी हम कर सकते हैं, अगर पेशेंट अलाउ करे तो, ओके? फिर उसके बाद थोड़ा-सा हम, कई बार मसल्स यहाँ पे जाम हो जाता है, टाइट हो जाते हैं, तो हम ये देखो ये मूवमेंट कर देते हैं। मसल्स फ्रोजन हो जाता है। जी, जी, मसल्स टाइट हो जाते हैं, जी जी। ये हमने कर लिया, इससे फ्री हो जाते हैं मसल्स, ठीक है? ये मूवमेंट करा दिया हमने, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे-जैसे ग्रेजुअली पेन कम होने लगा, फिर उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे? अभी तो हमने क्या, एल्बो कॉन्टैक्ट में था, अब क्या करेंगे, एल्बो को भी उठाने का बोलेंगे पेशेंट को, ये बिल्कुल शोल्डर कॉन्टैक्ट में रहेगा ऐसा, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, एल्बो को भी उठाएँगे, ऊपर को उठाएँगे, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये हम करेंगे, 10 का 2 सेट 3 सेट कर सकते हैं, उठाइए, ठीक है? ये हो गई। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो हम थोड़ा-सा इसमें क्या देंगे, ओवर प्रेशर देंगे। ओवर प्रेशर कैसे देते हैं? नीचे रखेंगे, ये हमारा पोजीशन रहेगा, और यहाँ से ओवर प्रेशर देंगे, पेशेंट को बोलेंगे उठाओ, एक्सटेंशन करो, उठाओ पूरा फुल, ये, ठीक है? ये ओवर प्रेशर दे रहे हैं हम, उठाओ, ये कर लिए, ये हम बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको बोलेंगे रिवर्स एसएलआर करो, उठाओ, ये पैर उठाएंगे ऊपर, ये उठाएंगे, ये रोटेशन नहीं होगा, इसका ध्यान देना है। पेशेंट क्या करते हैं, इसे रोटेट कर देते हैं, ऐसा रोटेशन नहीं होना चाहिए, उठाओ, ठीक है? इससे स्ट्रेंथ भी आएगी इसमें, हैमस्ट्रिंग में, ग्लूटियल मसल्स में और बैक में, ठीक है? ओके, फिर ये उठाओ, 10 का 2 सेट करा सकते हैं इसको भी, राइट। ओके, ठीक है? फिर और आगे बढ़ाना है, फिर और पेशेंट बहुत अच्छा है, फील अभी कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है, पेन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे ये हाथ उठाओ ऊपर, और ये पैर उठाओ, ऐसा एक साथ, ठीक है? राइट लोअर लिम्ब और लेफ्ट अपर लिम्ब, ओके? होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, छोड़ दिया। फिर इसी तरीके से सेम ऐसा ही, ये पैर उठाएंगे और ये पैर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है, इसको मोड़ना नहीं है, ठीक है? ठीक है? ये टाइट करना है पूरा, ये स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं हम, ओके? लेकिन इन एक्यूट कंडीशन में पेशेंट के पास बहुत ज़्यादा पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि पेन ज़्यादा है, तो ये सब नहीं कराएंगे, ओके। ठीक है?
ओके। तो अभी क्या होता है, पेन जनरली कैसा होता है कि हम डिवाइड करते हैं 3 चीज़ में, 3 चीज़ की वजह से पेन बढ़ता है। उसको जो कॉज़ है उसको हम 3 ग्रुप में बाँटते हैं। एक तो होता है कि पोस्चर की वजह से, जैसे कोई गलत तरीके से बैठ रहा है, गलत तरीके से झुक रहा है, गलत तरीके से चल रहा है, पोस्चर उसका सही नहीं है, बैड पोस्चर है, इसके वजह से पेन होता है। जी। तो हम क्या करेंगे, उसको पोस्चर को करेक्ट करेंगे। correct हाइपरलोडोसिस करेंगे। है, हाँ, काइफोसिस है। काइफोसिस क्या होता है, लेटरल कर्वेचर है, उसको काइफोसिस बोलते हैं। लोडोसिस है, हाइपर एक्सटेंशन में है, ठीक है। काइफोटिक है, झुक के चलता है, तो उसको हम करेक्ट करेंगे तो पेन कम हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे, आप समझिए कि डीअरेंजमेंट बोलते हैं। डीअरेंजमेंट डीअरेंजमेंट जैसे हम जानते हैं कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में गादी होती है। डिस्क के अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस जेली सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस, और उसकी जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं एनुलर टियर, एनुलस फाइब्रोसस। वो कई बार टियर हो जाते हैं, अपने पास केस आते हैं एनुलर टियर के, टियर हो जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, उसकी वो भी एक वजह है। जर्क लग गए, पेशेंट गिर गया या हैवी वेट उठा लिया, इससे हो जाते हैं कई बार। फिर उसके बाद में फंक्शन की वजह से भी होता है कई बार, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। कई बार क्या कुछ चीज़ क्या है, मसल से स्पाज्म हो गए, टाइट है, फंक्शंस नहीं कर रहा है बराबर, तो उसको हम रिलीज़ करते हैं। बेसिकली ये 3 चीज़ हो गई। अब सीधे हो जाओ, आप सीधे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे इसमें पेशेंट का कि पेशेंट जो कंप्लेन करता है सियाटिक पेन था, तो इसमें देखेंगे ये हैमस्ट्रिंग भी टाइट हो गया है, ये काफ मसल्स भी टाइट हो गया है, ये पाइरिफॉर्मिस भी टाइट हो गया है। तो हम क्या करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग्स भी देंगे, मूवमेंट भी करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यह हमें जो है चाहे तो नेपकिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ मसल्स को हम स्ट्रेच करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आप, एक यहाँ पकड़ा, एक यहाँ पकड़ा, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग दे रहे हैं, राइट। ये होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 छोड़ दिया, ये स्ट्रेचिंग हो रही है काफ मसल्स की, ठीक है। इसी तरीके से हम हैमस्ट्रिंग की भी स्ट्रेचिंग देंगे। कैसे देंगे, ये यहाँ पे लिया, एक यहाँ ऐसा, ये स्ट्रेचिंग दे रहे हैं हम, होल्ड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 छोड़ दिया, बराबर। इसके बाद हम पाइरिफॉर्मिस यहाँ मसल्स है, पाइरिफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग करेंगे। ऐसे लिया और ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये शोल्डर की तरफ ले जाएंगे इसको, ये स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। इसका पाइरिफॉर्मिस क्या है, ग्लूटियल मसल्स जो हमारा होता है, ग्लूटियल मसल्स उसके जस्ट नीचे होता है पाइरिफॉर्मिस, उसका काम क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन, ये कराता है वो। और इसको हम क्या करेंगे, इसका ये इसका स्ट्रेचिंग हो गया, ठीक है। ये करा लिया हमने। फिर उसके बाद में पेशेंट से हम ब्रीजिंग करवाएंगे, इसको ब्रीजिंग बोलते हैं। कमर उठाओ, फिर होल्ड करो, 1 2 3 4 5, होल्ड कर दिया, नीचे रखो, फिर उठाओ, होल्ड किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गई एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में आप पेशेंट को बताना है कैसे उठना है, कैसे लेटना है, जिसको अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। करवट लेके उठो, पेशेंट को बोलेंगे करवट ले लो, घर पे भी पैर नीचे करो, पैर नीचे करो, हाँ, उठ गया, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इनका नी एक्सटेंशन करवाएंगे बैठ के। इधर से आ जाओ, इधर से, इधर से, इधर से, ओके। अभी क्या करना है, पेशेंट को बोलेंगे सीधे बैठना है, ऐसा। पेशेंट का पोजीशन ये होनी चाहिए। पेशेंट कई बार ऐसा झुक जाता है, झुकना भी नहीं है, ऐसा यहाँ पे पकड़ सकते हैं आप स्ट्रेट रहने के लिए, और हम इसको रेजिस्टेंस देने के लिए यहाँ पे पकड़ सकते हैं, या फिर वेट कप बांध सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट क्या कई बार उठा नहीं पाता है पूरा, क्योंकि इसका टाइट है ऑलरेडी, तो ये उठा नहीं पाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा असिस्ट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5, हाँ, छोड़ दिया, उठाओ, 1 2 3 4 5, छोड़ दो, 1 2 3 4 5, छोड़ दो। कई बार मसल्स भी वीक हो जाते हैं, स्ट्रेंथनिंग के लिए रेजिस्टेंस देंगे। रेजिस्टेंस के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ है, ओके। ये हो गया, आ जाओ। कई बार पेशेंट को कैसा है कि पंजे में वीकनेस है, तो ये वाली एक्सरसाइज करा दिया, ऐसा, ये वाली। पेशेंट का गेट पैटर्न भी सही करवाना है, मिरर में देख के चलो, आप देख के चलो, वापस आओ, अच्छे चल रहे, आ जाओ, वापस आ जाओ। पेशेंट कई बार पेन बहुत ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ऐसा झुक जाता है, ऐसा, राइट, झुक जाता है। तो वो फिर पोस्चर भी हम करेक्ट करते हैं। जैसे पेशेंट कैसा है कि टेढ़ा हो गया, ऐसा स्कोलियोसिस हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करके सीधा करना है,
या फिर ऐसा करके सीधा करना है 3 पॉइंट प्रेशर दे के। ओके, तो अब बैठो आप। तो अभी आपका क्या है, इसमें प्रिकॉशंस भी बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशंस कैसा लेना है आपको, जैसे आपको झुकना नहीं है। अगर कोई सामान नीचे से उठाना है, कैसे उठाएंगे, देखो ऐसा, ऐसा कमर को सीधा रखना है, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हाँ। और आप जो भी काम करते हो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा गैप लेना है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस आप काम कर रहे हैं 4-5 घंटे का, थोड़ा थोड़ा आराम करके करने का, ठीक है। ड्राइविंग आप कर रहे हैं तो पोजीशन, आपका पोस्चर सही रहना चाहिए, ऐसा, ठीक है। टेढ़ा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। बैक रेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग जर्नी नहीं करना है आपको, छींक आए, खांसी आए तो उसमें बहुत ध्यान देना है, बहुत ज़ोर से नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट ले लो। आपको ज़्यादा खांसी आ रही है तो, या फिर बेल्ट पहन लो, आपको ज़्यादा कुछ खांसी वगैरह हो रही है, एलर्जी हो रही है, कफिंग हो रही है तो। और लिफ्टिंग का भी है, ज़्यादा लिफ्ट नहीं उठाना, सामान नहीं उठाना है। अगर भारी सामान है तो कुछ हेल्प ले लो आप, बराबर है। और कुछ सवालात हो आपके? मैं 2 महीने से आ रहा हूँ, लेकिन काफी फर्क पड़ गया। काफ़ी फर्क पड़ गया। हाँ, पूरा सही हो गया, पूरा बहुत नॉर्मल लगता है। 1 महीना का अंदर सही हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ा, बहुत। अभी आप फिजियोथेरेपी करा रहे हो, हाँ, आप बता रहे हो कि 2 महीने से आप आ रहे हो, हाँ, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। हाँ, उसका फायदा अंदर हुआ? हाँ, फायदा, बहुत फायदा हुआ, बहुत बहुत बहुत। कितना डॉक्टर के पास गया, कोई ठीक नहीं कर पाया। मेरे को इकबाल भाई के पास आ गए, पूरा सही हो गया एकदम। सही हो गया। तो आप क्या एकदम कहना अब चाहोगे, दर्द ही मतलब चला गया ऐसा। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, हाँ। बैक पेन होता है। हाँ, पूरा ये ओके हो गया, अभी कोई दर्द नहीं है, पूरा चला गया, पूरा नॉर्मल एकदम है, नॉर्मल है। कभी कभी आपका दिन मुश्किल है, मतलब शाम को ही थोड़ा, पहले तो बहुत ज्यादा आता था, अभी तो एकदम बिल्कुल कम हो गया। सो पाते हो बराबर आप? हाँ, एकदम आराम से रहता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। दवाई भी बंद कर दिया हूँ। पहले पेन आपका पीछे भी आता था, हाँ। हाथ पीछे से लेके अरे पैर तक बहुत बहुत तकलीफ था यहाँ पे, इतना तकलीफ, इधर पानी निकलता था, इधर भी पानी, जलन भी होता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही है। ना तो आप दवाई भी suggest- बंद कर दिया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो आप सजेस्ट करते हो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना अरे चाहिए? बहुत जाना चाहिए, बहुत मस्त है, बहुत फायदा दिया। ओके, हाँ। चलिए ठीक है फिर। ठीक Thank ठीक you. ठीक, ओके ओके।